हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जो देख कर भी नहीं देखता। इस चैप्टर के बारे में एक हेलन केलर है, उनका स्टोरी बताया गया है। एक्चुअली वो उन्हीं के बारे में बताया गया है। वो एक ऐसी लड़की थी जो 1.5 साल की उम्र में उनके सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता एक बीमारी के कारण वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो वो अपने बारे में वो सब बताती हैं कि कैसे जो देखने वाले इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं देख पाते हैं। कहीं जाते हैं अगर घूमने के लिए तो ज़्यादा चीज़ नहीं देख पाते हैं, लेकिन यही अगर मैं जाती हूँ जिसको देखने की क्षमता नहीं है तो वो हर चीज़ को छू के महसूस करके बहुत चीज़ देख सकते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। और हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमेगा फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? वो एक अपनी फ्रेंड के परीक्षा लेने को बोलती है, तुम घूमने गई थी जंगल, तुमने कुछ देखा? तो बोलती है, नहीं ऐसा कोई ख़ास नहीं था जंगल में। जैसे हम लोग एनी टाइम बोलते रहते हैं कोई ख़ास नहीं था, इतना भी कोई ख़ास नहीं था, बोलते हैं वैसे। लेकिन वो बोलती हैं कि नहीं, देखने भर कैसे नहीं होता है। कोई घंटा भर घूम के आएगा, देखने लायक कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ के खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। ये लोग को मतलब दूसरा जो हम लोग नॉर्मल लोगों को देखने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलता, लेकिन हेलन केलर हैं वो सबको छू के पहचान लेती है। जैसे कि भोजपत्र के पेड़ का एकदम चिकना होता है और चीड़ के पेड़ होता है ना, उसका खुरदुरा इसका छाल होता है, पेड़ का डिज़ाइन खुरदुरा होता है। बसंत ऋतु में नए नए फूल निकलते हैं, उसके बारे में बताई है। बसंत के दौरान मैं टहलिया की नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ की मखमल सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। उनको नया नया चीज़ छूने में, ये करने में बहुत ही आनंद मिलता था ना। फूल का जो नया नया डिज़ाइन, जैसे कि रोज़ वगैरह का डिज़ाइन, दुनिया भर के जो फूल होता है उसका डिज़ाइन जो छू के करती है ना, उसको बहुत ही आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहली पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चिड़ की फैली पत्तियाँ और घास के मैदान में किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय होते हैं। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है जहाँ से ये जो टहलिया है, तो टहली और हाथ में रखते ही चिड़िया के मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी से बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ से फैली पत्तियाँ और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग से खुशियाँ भर देता है। ये लाइन, ये पूरा का पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी मेरा दिल इस सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों की सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास है। हेलन केलर बोलती हैं कि मेरे पास देखने का शक्ति नहीं है, तो हर चीज़ को छू के
उसको महसूस करके हम इतना खुश होते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा मन एकदम मचल जाता है। जिसको मैं छू के इतना खुशी मिलती है, उसको देख के कितनी खुशी मिलेगी। और जिसकी देखने की क्षमता होती है, मतलब जो इंसान देख सकता है, वो ये सब खूबसूरती देखता ही नहीं है। इसलिए बोलती है, जिसके पास जो चीज़ है वो उसको कदर नहीं है। मतलब हमें आँखें से हम लोग को देखने की क्षमता है, आँख से हम लोग दूसरे को देख सकते हैं, उसकी प्रकाश की हमें कदर ही नहीं है। हम वो चीज़ देख के भी नहीं देखते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि यह नियामत की ज़िंदगी की खुशियाँ को इंद्रधनुषी रंगों में हरा भरा किया जा सकता है। हेलन केलर अपने बारे में सब कुछ बताती हैं, और इसके बारे में देखिए पीछे लास्ट पन्ना में ये लिखा हुआ भी है कि हेलन केलर का जन्म अमेरिका में एक ऐसा नाम था। 1980 से लेकर 1980 से लेकर 1968 तक थी जिंदा अमेरिका में। ये एक ऐसा नाम था जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी का प्रकाश देता है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता है ना देख सकता है, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा और अक्षमताओं के साथ अपने जीवन के जीने लगे, उनकी योग्यता दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। सोचिए, जो न इंसान न देख सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, वो लिखना पढ़ना सीख ले। 1.5 साल की उम्र में ही उनकी आंखें छीन गई थी। ये कितनी ये की बात है। इनकी कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है ना कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। इच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो उससे हमको उसका फल मिल जाएगा। जब वे 1.5 वर्ष की थी तो बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने सुनने की क्षमता शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित उनकी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात की कभी ख़त्म ही नहीं हुई और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद है। इसके अलावा भी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर भारत भी आई थी। हेलन केलर से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और इच्छा शक्ति के अनुसार हमें काम करते रहना चाहिए। थैंक यू।